डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12 कॉमर्स। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अजय सर से विद 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं कुछ और बताना चाहती हूँ सर के बारे में, क्योंकि सर आज तक कभी ऑनलाइन क्लास किए नहीं है, ना कभी करते हैं, बट स्टूडेंट्स की डिमांड के चलते और इस पेंडेमिक के चलते जहाँ की बहुत सारे स्टूडेंट्स का पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुका है, सर यूट्यूब वीडियोस ला रहे हैं क्योंकि आप तक सारे टॉपिक्स बेसिक कंसेप्ट्स आते पहुंच सके। फ्रेंड्स, आप हमारे क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन करें, डेली देखें जो हमारे नए वीडियोस आएंगे एंड हमारी गारंटी है कि आपके 12th में 95 और 95 प्लस मार्क्स गारंटेड है। फ्रेंड्स, सर के स्टूडेंट्स आज जज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सर की पिछले साल 3 स्टूडेंट्स गर्ल्स स्टूडेंट्स बैंक पीओ में क्वालिफाई हुई हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ नेट क्वालिफाई किया है बहुत सारे बच्चे। डीएसपी हैं, बिहार सरकार में अकाउंटेंट का पोस्ट पाया है सबने, और सर के स्टूडेंट ने वीर कुंवर यूनिवर्सिटी बीकॉम टॉप करने पर माननीय राज्यपाल के द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, यही नहीं, सर के स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग अलग विभाग में भी अपना जलवा दिखा रहे हैं। आपको अगर सर का नॉलेज चाहिए, सर का कंसेप्ट चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, 12th का पहला चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाभ न कमाने वाली संस्था। सबसे पहले समझना होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो इसके पहले ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संस्था। ऑर्गेनाइजेशन दो होते हैं, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लाभ कमाने वाली संस्था, लाभ न कमाने वाली संस्था। वह संस्था जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई है, उसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। यह संस्था अपने फाइनल अकाउंट के अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है, जो 11th में आप लोगों ने पढ़ चुका है, और हमारा दूसरा वीडियो आएगा 11th का, उसमें आप इसको समझ जाइएगा। अब हम चलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग को यही पढ़ना है, लाभ न कमाने वाली संस्था, ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना ना है, पब्लिक को सर्विस देना है, सेवा देना है, उस संस्था को लाभ न कमाने वाली संस्था कहा जाता है। जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि। लाभ न कमाने वाली संस्था अपने फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स पहला बनाती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है क्या। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश अकाउंट। समरी ऑफ कैश बुक। कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है कि जो संपत्ति बिजनेस में आती है उसे डेबिट करते हैं, और जो संपत्ति बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाया जाएगा तो ऊपर में लिखा जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ, जिसका होगा स्कूल का होगा स्कूल का नाम, कॉलेज का होगा कॉलेज का नाम, हॉस्पिटल का नाम होगा, यानी जिसका आप बना रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और उसका नाम हो जाएगा। इसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग, यहां पे डेट होगा, जब जिस साल ईयर समाप्त हो रहा है उस साल का यहां ईयर का ईयर हो जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 2 पार्टों में बटा है। लेफ्ट साइड को डेबिट
और राइट साइड को क्रेडिट कहा जाता है। राइट साइड को क्रेडिट कहा जाता है। डेबिट में टोटल रिसीट्स को लिखा जाता है और क्रेडिट में टोटल पेमेंट्स को लिखा जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनाया जाता है। कैश बेसिस का मतलब जो कैश आता है उसको डेबिट किया जाता है और जो कैश जाता है उसे क्रेडिट किया जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस पर एंड होता है, समाप्त होता है। ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस बीडी लिखा जाता है। इसके बाद रिसीट साइड में दोनों प्रकार की रिसीट, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, दोनों रिसीट को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, जो रिसीट्स बार बार होने वाली प्रकृति का न हो, जो कभी कभी होता है, उसे कैपिटल रिसीट कहा जाता है और जो रिसीट बार बार होने वाली हो उसे रेवेन्यू रिसीट कहा जाता है। उसे रेवेन्यू रिसीट कहा जाता है। अब आ जाइए पेमेंट में भी कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट, दोनों पेमेंट्स को देखा जाता है। पेमेंट में कैपिटल पेमेंट वह जो पूंजीगत संपत्ति खरीदी जाती है, जो एसेट्स खरीदी जाती है, उसे कैपिटल पेमेंट कहा जाता है और जो जनरल बिजनेस का एक्सपेंस है उसे रेवेन्यू पेमेंट कहा जाता है। अंत में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के दोनों ओर का बैलेंस करेंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस हमेशा अधिक रहता है और क्रेडिट बैलेंस हमेशा कम रहता है। डेबिट का वह भाग जो क्रेडिट से अधिक हो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कहा जाता है, जिसे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट पक्ष में सबसे नीचे बाई बैलेंस शीट के साथ लिखा जाता है। इस प्रकार रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है। अब हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द कैश बुक ऑफ ए हेल्थ क्लब प्रिपेयर अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन बनाइए। ऊपर में हेडिंग देंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ ए हेल्थ क्लब। हेल्थ क्लब का बना रहे हैं, उसका नाम होगा हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लेफ्ट साइड में रिसीट्स और राइट साइड में पेमेंट को लिखा जाता है। रिसीट साइड में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को लिखा जाता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में केवल कैश दिया हो, केवल कैश या कैश इन हैंड, तो लिखिएगा टू बैलेंस बीडी अमाउंट लिख दीजिएगा। अगर केवल बैंक दिया हो तो लिखिएगा टू बैलेंस बीडी अमाउंट लिख दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों दिया है, जो इस क्वेश्चन में है, ओपनिंग बैलेंस कैश 5000 और बैंक 25000, तो टू बैलेंस बीडी लिख के कैश नीचे और बैंक नीचे, कैश 5000 और बैंक 5000 25000 लिख दीजिएगा। इसके बाद जो भी कैश आता है रिसीट्स डेबिट में, और जो भी कैश जाता है वो कहाँ लिखिएगा? पेमेंट्स में, क्रेडिट में लिखिएगा। जो भी प्राप्तियां रिसीट्स होती हैं सब डेबिट और जो भी पेमेंट होगा सब क्रेडिट। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सब्सक्रिप्शन, चंदा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बता रहे हैं, उसके लिए सब्सक्रिप्शन आय होता है, रिसीट्स होता है, इसीलिए उसको हम रिसीट साइड में लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन 1,65,000।
इसके बाद डोनेशन। डोनेशन भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आय होता है, रिसीट्स होता है, उसको भी हम रिसीट साइड में लिखेंगे टू डोनेशंस 35,000। बस यही देखना है, जो पैसा आता है उसको डेबिट और जो पैसा जाता है उसको क्रेडिट। अब आइए क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट परचेज। तो कोई भी चीज परचेज करेंगे तो पैसा जाता है, इसीलिए इसको हम पेमेंट में लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट परचेज 80,000। रेंट पेड ये भी पैसा जाता है, ये भी लिखेंगे पेमेंट में 20,000। जनरल एक्सपेंसेस ये भी पैसा जाता है पेमेंट साइड में। पोस्टेज एंड एक्सेसरी ये भी पेमेंट है पेमेंट साइड में। कुरियर चार्जेस, सैलरी एक्सपेंसेस ये भी पेमेंट साइड में। यानी जो रिसीट्स हो, जो प्राप्तियां हो। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय हम 2019 का बना रहे हैं, लेकिन अगर प्राप्तियां 2017 की भी हो, 2018 की भी हो या 2020 की हो, पहले का हो या बाद का हो, तो भी हम रिसीट पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं। अगर 2019 का हम बना रहे हैं, अगर 2019 में प्राप्त होना चाहिए, 2020 का हो या 2018 का हो या 2017 का हो, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है रिसीट को लिखते समय या पेमेंट को लिखते समय। किसी साल का हो, जिस साल का बनाते हो उस साल प्राप्त होना चाहिए या उस साल भुगतान होना चाहिए। अब हम दोनों का टोटल करेंगे। सबसे पहले ये जोड़ेंगे, हम ये प्लस करेंगे, ये आया 2,30,000। इसके बाद ये यहां से लेकर यहां तक हम इसको प्लस करेंगे, क्योंकि ये अधिक रहता है और ये कम रहता है। अब इसको हम प्लस करते हैं। 80,000, 20,000, 500, 2,000, 1,000, 2,500 और 12,000। इसको हम प्लस करेंगे। प्लस करते हैं 80,000, 20,000, 21,500, 2,000, 1,000, 2,500, 12,000। इसका टोटल आता है 139। इसका टोटल है 230। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 230 माइनस 139, 91,000। यही आपका क्लोजिंग बैंक हो जाएगा। क्लोजिंग बैंक 91,000। अब हम अगला टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताने जा रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ कमाने वाली संस्था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, वहीं उसी के स्थान पर लाभ न कमाने वाली संस्था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, आय और व्यय खाता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय ऊपर में हेडिंग दीजिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जिसका होगा उसका नाम फॉर द ईयर एंडिंग यहाँ डेट हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दो साइड होते हैं। लेफ्ट साइड को डेबिट, जिसमें एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है, और राइट साइड में क्रेडिट, जिसमें इनकम को दिखाया जाता है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि रिसीट्स में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों प्रकार के रिसीट दिखाते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों रिसीट दिखाते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में केवल रेवेन्यू इनकम दिखाया जाता है, कैपिटल इनकम नहीं दिखाया जाता है। उसी तरह एक्सपेंडिचर में केवल यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है, कैपिटल इनकम नहीं दिखाया जाता है। यह बात आप लोगों को ध्यान देना है।
और रिसीट पेमेंट में कैपिटल रेवेन्यू दोनों रिसीट और कैपिटल रेवेन्यू दोनों पेमेंट जाता है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम में केवल रेवेन्यू इनकम जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर बनाते समय अगर इनकम अधिक हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो अंतर सरप्लस आता है। सरप्लस लाभ कमाने वाली संस्था जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है तो ये यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा जाता है, यहाँ पे सरप्लस लिखा जाता है, क्योंकि ये संस्था लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। और यदि एक्सपेंडिचर अधिक हो और इनकम कम हो तो अंतर डेफिसिट आएगा, जिसे हिंदी में कमी कहा जाता है। अब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोग जो हमने बताया उसको बना लीजिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएगा। उसी तरह इनकम एक्सपेंडिचर का भी ये क्वेश्चन बना लीजिएगा आपको, तो एग्जामिनेशन में आपसे बन जाएगा। यह क्वेश्चन है, prepare the income and expenditure account for the year ending 31st March 2019. Fees collected, ये आय हो गया, या हम इनकम में दिखाएंगे बाय फीस कलेक्टेड 4,20,000। सैलरी पेड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर है। टूर्नामेंट एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में, स्टेशनरी एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में, रेंट पेड एक्सपेंडिचर में, पोस्टेज एक्सपेंडिचर में, और एक सेंटेंस है परचेज ऑफ बुक्स, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल, यानी जितनी संपत्ति है फिक्स एसेट्स वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है। इसीलिए परचेज ऑफ बुक्स इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। अब जोड़िएगा, ये 4,20,000, ये यहां लिखिए 4,20,000, इसको प्लस कीजिए और इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो अंतर क्या आएगा? सरप्लस 50,000। अगर ये साइड अधिक रहता और ये साइड कम रहता तो अंतर क्या होता? डेफिसिट। अब हम आप लोगों को अगला टॉपिक बैलेंस शीट बताने जा रहे हैं। बैलेंस शीट बनाते समय ये ध्यान देना है कि बैलेंस शीट में टू और बाई का प्रयोग नहीं होता है और बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि टू और बाई डेबिट और क्रेडिट लेजर में लिखा जाता है, खाता में, और बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है लायबिलिटीज और एसेट्स का। इसीलिए बैलेंस शीट में टू बाई और डेबिट क्रेडिट का प्रयोग नहीं किया जाता। गैर व्यापारिक संस्था अपना बैलेंस शीट बनाती है। बैलेंस शीट में ऊपर में हेडिंग होगा बैलेंस शीट ऑफ, जिसका होगा उसका नाम होगा, और बैलेंस शीट में फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखा जाता है, एज ऑन लिखा जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, एक दिन का बनता है। इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग पूरे साल का बनाया जाता है, इसीलिए फॉर द ईयर एंडिंग लिखा जाता है। लेकिन बैलेंस शीट एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट पर लायबिलिटी और एसेट्स को पता किया जाता है, इसीलिए बैलेंस शीट में एज ऑन लिखा जाता है, फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखा जाता है। गैर व्यापारिक संस्था भी उसी प्रकार बैलेंस शीट बनाती है जिस प्रकार व्यापारिक संस्था बनाती है। अंतर इतना है कि व्यापारिक संस्था के पास कैपिटल होता है, यहाँ पे कैपिटल नहीं होता है, उसके स्थान पे कैपिटल फंड होता है। कैपिटल फंड होता है। फंड में अगर इनकम एक्सपेंडिचर से सरप्लस आया है तो उस सरप्लस को फंड में जोड़ देते हैं,
यदि डेफिसिट आया है तो उस डिफिसिट को कैपिटल फंड में से घटा के तब बाहर अमाउंट वाला कॉलम में लिखा जाता है। दोनों में से कोई एक ही होगा, या सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। इसके बाद कोई भी फंड हो उसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, कोई भी लायबिलिटी हो उसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, और एसेट्स या करेंट एसेट्स हो या फिक्स एसेट्स हो सबको एसेट साइड में दिखाया जाता है, और अंत में बैलेंस शीट का दोनों पक्ष बराबर आता है। आपको तीनों टॉपिक बताया गया, रिसीट, पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अगला टॉपिक पहले ही चैप्टर का, वो टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग है क्या? किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया फंड एक अलग सेट पर रखा जाता है। मान लीजिए मैच कराने के लिए फंड रखा गया है, तो मैच से संबंधित जितना भी आय हो उस फंड में जोड़ा जाता है, और जितना भी व्यय हो उस फंड में से घटा दिया जाता है। इसी को फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहा जाता है। जब भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिले फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन है मैच फंड 80,000, मैच एक्सपेंस 30,000, सेल ऑफ मैच टिकट 32,000। फंड बेस्ड अकाउंटिंग को दो जगह शो किया जाता है, दोनों में से कोई एक जगह शो किया जाता है, या तो बैलेंस शीट में या तो इनकम एक्सपेंडिचर में। क्वेश्चन बनाते समय आप पहले देख लीजिए कि फंड अधिक है कि एक्सपेंस अधिक है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में लीजिए आप मैच फंड 80,000 है, 80,000। सेल ऑफ मैच टिकट इनकम है, आय को जोड़ते हैं, व्यय को घटाते हैं। सेल ऑफ मैच टिकट इसमें प्लस कर देंगे, सेल प्लस कर देंगे 32,000, 1,12,000, और इसमें से मैच एक्सपेंस को घटा देंगे। मैच एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, माइनस एक्सपेंस 30,000, 82,000। फंड बचा, क्या बचा? फंड, मान लीजिए फंड 10 रुपया है, आय 5 रुपया है, 10 5 15 और एक्सपेंस 3 रुपया है, कितना बचा? 12। तो ये फंड बचा। अगर फंड बचता हो तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में आता है। अगर फंड अधिक हो तो लायबिलिटी में शो किया जाएगा, और यदि एक्सपेंस अधिक हो तो उसको एक्सपेंडिचर में शो किया जाता है। दोनों में से कोई एक ही बनाना होगा एग्जामिनेशन में, पहले देख लीजिएगा। फंड अधिक हो तो ये बनाइए, और एक्सपेंस अधिक हो तो ये बनाइए। तो इस क्वेश्चन में फंड अधिक हो तो ऐसे बनाइए, आप लिखिए मैच फंड 80,000 प्लस सेल ऑफ मैच टिकट 32, 1,12,000 माइनस एक्सपेंस 30,000। इसको केवल शो करना है, बैलेंस शीट को मिलाना नहीं है, शो करना है। शो हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में लीजिए, अगर ये एक्सपेंस 1,20,000 हो जाएगा, 1,20,000, तो 1,12,000 आपका फंड आया और 1,20,000 एक्सपेंस है, तो इसमें एक्सपेंस 8,000 हो गया, अधिक हो गया ना। अब इस 8,000 को कहां दिखाइएगा? एक्सपेंडिचर में। कहां शो कीजिएगा? एक्सपेंडिचर में। उसको कैसे शो कीजिएगा? तो लिखिएगा पहले यहां पे 2 एक्सपेंडिचर 1,20,000। अब इसमें से मैच फंड और सेल को घटाइएगा। मैच फंड 80,000 और सेल ऑफ मैच टिकट 32,000। यहाँ पे 8,000 शो कीजिएगा। एक्सपेंस अधिक हो तो यहाँ दिखाइएगा एक्सपेंडिचर में, और फंड अधिक हो तो बैलेंस शीट में दिखाइएगा। एक चीज और,
इस क्वेश्चन में एक चीज और दे सकता है आपको, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैच फंड इन्वेस्टमेंट यहां देखिए, यहां दे देगा क्वेश्चन में मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए 81,000 दे दिया है क्वेश्चन में, इस पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये आपको जहां दिखाना है वहीं दिखाना है। और मैच फंड इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड में दिखाइएगा। कोई भी कंडीशन हो, या फंड अधिक हो तो लायबिलिटीज में शो कीजिएगा, एक्सपेंडिचर अधिक हो तो एक्सपेंडिचर में शो कीजिएगा, और क्वेश्चन में मैच फंड इन्वेस्टमेंट हो तो उस इन्वेस्टमेंट को एसेट्स में शो कीजिएगा। कहां शो कीजिएगा? एसेट्स में। ठीक है, अब मैं इसी चैप्टर का अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं। अगला टॉपिक है सब्सक्रिप्शन की राशि ज्ञात करना। आप लोग एग्जामिनेशन में आएगा तो ऊपर लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले लिखिएगा सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, जो सब्सक्रिप्शन मिला उसको ऊपर लिख दीजिएगा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत का जो सब्सक्रिप्शन हो बकाया उसको प्लस करते हैं, और वर्ष के जो शुरू का बकाया हो उसको क्या करते हैं आप? माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग एंड प्लस करते हैं और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस करते हैं। उसके उल्टा एडवांस बिगिनिंग प्लस करते हैं और एडवांस एंड क्या करते हैं? माइनस। ये क्वेश्चन दिया है, दिया रहेगा, उस पर लिख के ये दोनों को प्लस कीजिए माइनस कीजिए, ये आएगा, लिखिएगा अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कोई भी गुड्स हो, कितना उपयोग किया गया और क्या करना है हम लोग को। दिया रहेगा स्टेशनरी तो लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। जिसका भी दिया रहेगा उसको लिख दीजिएगा। उसमें ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अमाउंट पेड या परचेज लिखिएगा, अमाउंट पेड या परचेज। इसमें 3 प्लस करते हैं और 3 माइनस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। ओपनिंग एडवांस प्लस करते हैं, क्लोजिंग एडवांस माइनस करते हैं। और क्रेडिटर में क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करते हैं और ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करते हैं। ये तीनों प्लस करने के बाद बाहर आइएगा, ये दोनों जोड़िएगा, यहाँ लिखिएगा, ये प्लस करने के बाद बाहर इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो आएगा अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर एक बात ध्यान देना होगा, अगर क्वेश्चन में कैश परचेज हो, कैश परचेज अमाउंट पेड दिया है सब यही रहेगा। कैश परचेज दिया हो तो सब यही रहेगा, लेकिन अमाउंट में अगर केवल क्रेडिट परचेज दिया हो, क्रेडिट परचेज दिया हो तो उसमें एक क्रेडिटर को हटा दिया जाता है। अमाउंट पेड दिया रहेगा, ये सारा यही होगा। कैश परचेज दिया रहेगा, सारा यही रहेगा। अगर क्रेडिट परचेज होगा तो ये क्रेडिटर, ये भी क्रेडिटर हटा दीजिएगा और ये भी क्रेडिटर हटा दीजिएगा। केवल 2 चीज प्लस किया जाएगा और 2 चीज माइनस किया जाएगा। इतना सारा आप लोग बना लीजिएगा। पहले चैप्टर का सारा टॉपिक आपको डील कर दिया गया और इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 12 में। सारा टॉपिक बढ़िया से बना लीजिएगा क्वेश्चंस, और हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर का टॉपिक लेके आते हैं। तब तक धन्यवाद।